फ्रेंड्स, आप सभी जैसे कि जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन का समय चल रहा है और सभी बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि कुछ बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहे हैं वो घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर लें। तो आज मैंने हिंदी का ही एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है विशेषण। आइए देखते हैं विशेषण और उसके कितने प्रकार होते हैं। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए, विशेषण की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें विशेष्य क्या है? वाक्य में जिस प्रकार जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो अब इसके भेद क्या क्या भेद होते हैं विशेषण के? तो पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला आ जाता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा आदि बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि यह आम देखिए, यह आम हरा है, यह आम अभी कच्चा है, इसका रंग हरा है। और दूसरा देख लीजिए, इस आम का रंग पीला है, यह आम पक गया है। तो यह इन दोनों का ये दोनों आमों का गुण बताया जा रहा है इसमें। जैसे कि पहला आम हरा है और पहला आम कच्चा है और दूसरा पीला है तो वह पक गया है। तो इन दोनों आमों में इनका गुण बताया जा रहा है। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला ले लेते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताता है उन्हें हम निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि राधा के पास 1 पेंसिल और 2 रबर हैं। तो इसमें निश्चित है कि राधा के पास 1 पेंसिल और 2 रबर है। और दूसरा है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजेश ने अंधे को कुछ रुपए दिए। अब इसमें निश्चित नहीं है कि राजेश ने अंधे को कितने रुपए दिए, तो ये आ जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से किसी संज्ञा की नाप या तौल का ज्ञान हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि 5 लीटर डालडा, 5 किलो आटा, थोड़ा टूथपेस्ट। तो इनमें क्या है, नाप तौल करके चीज़ें ली गई हैं। परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग द्रव्यवाचक संज्ञाओं के लिए होता है। जैसे कि थोड़ा पानी, 500 ग्राम दूध। तो ये सभी किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में ये आते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है? तो सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह गिलास है, यह बोतल है। तो यह आते हैं आपके सर्वनामिक विशेषण में।